गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 का पाठ 5 मनुष्यता नाम की कविता पढ़ेंगे। इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। मनुष्यता पाठ में पहले हम शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद हम पाठ का उच्चारण करेंगे और पाठ समझेंगे। देखिए, वृथा यानी बिना प्रयोजन के, प्रमाणभूत यथार्थवाद यानी उसका कोई सबूत हो, सामने हो। प्रवृत्ति मन का झुकाव, आचार व्यवहार कि हमारा आचार व्यवहार कैसा है, हमारा किसी के प्रति कैसा स्नेह है, कैसा झुकाव है, उसके बारे में। विभूति समृद्धि, महान व्यक्तित्व, ऐश्वर्य। वशीकता वश में किया हुआ, बखान की प्रशंसा करना। अगला देखिए, कृतज्ञ, स्वयंभू अपनी भूमिका, नृत्य मरणशील, मही पृथ्वी। व्यथा आंतरिक क्लेश यानी कि हमारे मन ही मन में क्या दुख सुख की जो बातें चलती रहती है वो सब आंतरिक क्लेश, अंदर ही अंदर है ना। अब देखिए पाठ 5 में पहले मैं उच्चारण करके आपको बताऊंगी, उसके बाद पाठ समझेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद तो करे सभी। हुई न यूं मृत्यु से वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं ही। विरुद्ध ध्वाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनिप्त लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य भारी भेद है। परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। अनंत है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसका पहला पैराग्राफ जो हम पहला पार्ट जो है वो समझेंगे। देखिए, इसमें मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं कि उदारता, परोपकारता, सहानुभूति की भावना को मनुष्य के लिए सदैव श्रेष्ठ बताया गया है, और अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए काम आने वाला मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे लोग मर के भी नहीं मरते हैं। वही कवि की मान्यता है कि मनुष्य के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ईश्वर सबका रक्षक है। यह विपदा में धैर्य नहीं, हमें विपदा में कभी भी विपत्ति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। पहला देखते हैं पाठ क्या है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद तो करे सभी। कहने का भाव यह है कि मन में हमें विचार ये अच्छे विचार लाना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, और मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। अगर हमने अच्छे कार्य किए तो मृत्यु से कभी भी हम डरेंगे नहीं। मरो परंतु यो मरो की याद तो करे सभी, यानी कि मरे तो ऐसा कार्य करके मरो जिससे सारी दुनिया, सारा समाज, सारा देश याद करे। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, यानी कि हमारी अगर सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु अगर नहीं हुई तो हमारा जीवन लेने का वृथा यानी बेकार व्यर्थ है, बिना प्रयोजन के यदि हमने कोई जीवन नहीं जिया है तो हमारा जीवन ही बेकार है। अच्छे कार्य करते करके और फिर हम ये
इस देह को त्यागना चाहिए। मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, यानी जो दूसरों के लिए नहीं जिया वह मनुष्य जिया तो क्या जिया, और जो अपने लिए जिया उसका कोई मतलब ही नहीं है जीने का। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यानी कि पशु प्रवृत्ति है, पशुओं का जो व्यवहार है कि वो खुद अपना ही ध्यान रखते हैं, अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हैं, दूसरों का ध्यान नहीं रखते। लेकिन मनुष्य है कि जो वो अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, सभी का ध्यान रखते हैं और अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरे, यानी कि अच्छे कार्य करते हुए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी कि ऐसे उदार व्यक्ति की जिसमें दया हो, करुणा हो, सहिष्णुता हो, त्याग की भावना हो, वही उसी व्यक्ति की कथा यानी कि सरस्वती बखानती, यानी कि बखान करती है, उसकी प्रशंसा करती है, उसके गुणों का गुणगान करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, यानी कि उसकी उदारता, यदि मनुष्य पृथ्वी माता जो है, धरती माता है, उसी व्यक्ति को जन्म दे करके अपने को कृतार्थ मानती है कि मैं धन्य हो गई, ऐसे मनुष्यों को मैंने जन्म दिया जो दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए ही मरते हैं। अगला देखिए, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूंजती, ऐसे उदार व्यक्ति की सदा यानी हमेशा कीर्ति का गुणगान होता है, उसकी प्रशंसा होती है, उसी का जीवन में यश होता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, ऐसे उदार व्यक्ति को पूरी दुनिया पूजती है, उसके सामने नतमस्तक होती है, उसी व्यक्ति का गुणगान करती है। जैसा कि अपन देखते हैं महान व्यक्तियों को अभी तक याद किया जाता है उनके अच्छे कार्यों के लिए, उसी प्रकार समस्त सृष्टि पूजती, ऐसे व्यक्ति को समस्त सृष्टि यानी पूरी दुनिया पूजती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरा, यानी कि जो अखंड यानी जो खंडित न होने वाला आत्मभाव, हमारे हृदय से, हमारे आंतरिक मन से उनके प्रति जो पूरे संसार के विश्व में असीम यानी पूरे असीम विश्व यानी पूरे संसार में हम उनका गुणगान करते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए ही मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं वही, यानी कि दया, करुणा, त्याग, ममता जिसके अंदर हो, सहानुभूति हो, वही उसी महान विभूति के वश में दुनिया रहती है, सदैव नतमस्तक होती है, उसी की छवि यानी कि बनी रहती है, पृथ्वी में सदैव उसका आदर होता रहता है। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में वह विनित लोग वर्ग का न सामने झुका रहा, यानी कि विरुद्ध भाव यानी बुद्ध का जो विरुद्ध भाव था वो भी लोगों में दया के प्रति बहा था। विनित लोग वर्ग क्या न सामने झुका, यानी कि विनित यानी कि विनम्रता, और पूरी दुनिया के सामने जो जिसमें अच्छे भाव होते हैं उसके सामने पूरी दुनिया झुकती है, उसके साथ सदैव दुनिया बनी रहती है, उसी का गुणगान करती रहती है। अगले पैराग्राफ पे देखिए 33 पे, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अरे आहा यानी अरे, वही उदार यानी जो कर्मों से, अच्छे कर्मों से भरा हुआ, अच्छे कर्म किए हुए है, दूसरों के लिए कार्य किया हुआ है, दूसरों पर उपकार किया हुआ है, उसी के लिए उसी को जीने का अधिकार है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है पशु की बातें जीना, है ना। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि अच्छे कार्य जो करे वही मनुष्य है, और जो दूसरों के लिए मरे वही मनुष्य है। मनुष्य मात्र बंधु है, वही यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु यानी कि एक मात्र मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है जो दूसरों के लिए कार्य कर सकती है, और यही बुद्धि का और विवेक का प्रमाण है कि वह परोपकार करता रहे। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में पुरुषों का पुरुषार्थ बताया गया है, और ईश्वर ने जैसे कि देखा गया है कि स्वयं ईश्वर अजन्मा है, अपन देखते हैं ईश्वर ने सबके लिए अच्छे कार्य किए, तो आज हम ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है तो हम ईश्वर
ईश्वर को याद करते हैं। अच्छे कार्य जो जो करता है वैसे ही मनुष्य उसी मनुष्य को याद किया जाता है, उसकी प्रसिद्धि हमेशा याद रखी जाती है। फलानुसार कर्म के अवश्य भाई भेद है, यानी कि जिस जिसके जैसे जैसे कर्म है उसी को ब्रह्म ने अलग अलग भेद दे करके, अलग अलग रूपों में रचना कर करके और अनेक कार्यानुसार उसको करने की और सृष्टि ने भेद किया है, बांटा है कि आपको किस तरह से अपने कर्मों के अनुसार उनको कार्य दिया गया है। परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। परंतु अंतरिक्य में, अंतरिक्य यानी कि अंतरिक्ष में और ब्रह्मांड में, धरती में, जो अपनी जो भी दुनिया है सारी, उसमें प्रमाण है और उसी का स्वागत है इस दुनिया में। और ईश्वर एक है, यानी कि सब कुछ बताया गया है कि सभी ईश्वर की बनाई हुई रचना है। उसी हिसाब से हमें सब किसी में भेद नहीं करना चाहिए, किसी जीवधारी में भेद नहीं करना चाहिए, सभी पर दया करनी चाहिए, सभी पर करुणा करनी चाहिए, ममता और त्याग की भावनाएं रखनी चाहिए। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा रहे। अगर अनर्थ है यानी कि अच्छी बात नहीं, अनर्थ हो जाएगा यदि कि मनुष्य मनुष्य के लिए नहीं मरे, किसी दूसरे का ध्यान ना रखे और खुद के लिए ही अपना कार्य करे। तो बंधु की व्यथा हरे यानी कि अंतरिक्ष जो किसी व्यक्ति में पीड़ा है, दुख है, अगर उसके दुख और पीड़ा का हम हरण नहीं करेंगे, उसके दूसरों के दुखों को हम दूर नहीं करेंगे, तो मनुष्य जन्म लेने का हमारा जन्म ही बेकार है। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए ही मरना चाहिए, दूसरों के लिए ही जीना चाहिए, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका पाठ हो गया। इसमें शुद्ध उच्चारण कीजिए। कृतार्थ, वशीकृता, अंतरेक्य, प्रवृत्ति, सृष्टि, महाविभूति, कीर्ति, इन शब्दों को आपको लिखना है और याद करना है। अब देखिए कवि ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको बाद में दिखाते हैं, बताते हैं। ठीक है, पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसके क्या भाव है कि मनुष्य, इसके भाव आपको पता चल गया होगा कि मनुष्य को जीना है तो दूसरों के लिए जीना है, मरना है तो दूसरों के लिए मरना है और हमें परोपकार करते रहना है, अन्यथा हमारा जीवन बेकार है। धन्यवाद।